नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग एक्सेल टू टैली तो लर्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक्सेल VBA का भी यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से आज हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अरे कहना क्या चाहते हो। हम लोग क्या क्या इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों का जो मेन मकसद होगा वो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी एक्सेल सीट होती है, ठीक है दोस्तों, जो हमारी, मैं EX लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए कि ये हमारी एक्सेल सीट है। अच्छा भाई, ठीक है। अब इस एक्सेल सीट को हमें किस में ट्रांसफर करना है? टैली में। ठीक है, टैली का कोई भी वर्जन हो, टैली 3.1 या 4.1 से लेकर के टैली प्राइम 5.0। हालांकि टैली सॉल्यूशन वालों ने टैली प्राइम 5.0 में ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या है कि उसमें कुछ लिमिटेशन है, वो भी हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले पाइथन का यूज करके ये सारी चीजें बताई, अब हम लोग उसी में ही क्या करेंगे, एक्सेल VBA का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होगा पहले इसको समझ लेते हैं। भाई हमारे पास जो एक्सेल डेटा है, ठीक है भाई, है, इसको हम लोग सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? टैली XML स्ट्रक्चर में। ठीक है, टैली का एक XML स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम लोग बारीकी से एक एक चीज पढ़ेंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे? टैली XML स्ट्रक्चर। टैली में देखिए, या तो हम लोग मास्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर वाउचर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वाउचर का XML स्ट्रक्चर और साथ ही साथ जो मास्टर्स यूज होते हैं उसका XML स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ चीजें सिमिलैरिटीज भी होती हैं। इसी तरह जैसे अगर हम वाउचर्स की बात करें तो पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल, विथ कॉस्ट सेंटर, विदाउट कॉस्ट सेंटर, विथ इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेंट्री, काफी लंबा स्ट्रक्चर होता है, तो ये टॉपिक भी काफी लंबा रहेगा। और दोस्तों, किसी भी तरह से कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे इस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच करते हैं तब। ठीक है, अगर बीच बीच में स्किप करके या किसी अनदर पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये पहला पार्ट है और इसमें आप लोगों को पूरी एक एक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में टैली XML स्ट्रक्चर के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिर जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग अपने मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस की जितने भी XML होंगे उनके विषय में स्टडी करेंगे। अच्छा भाई, हमारी टैली XML हो गई, इसके बाद हम लोग एक्सेल VBA को समझेंगे। अब ये एक्सेल VBA क्या होती है दोस्तों? जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही VBA भी क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, पाइथन काफी पावरफुल लैंग्वेज है कंपेयर टू VBA, लेकिन VBA में एक बेटर चीज ये है कि हम एक्सेल के अंदर रह करके ही अपनी सारी परफॉर्मेंस को कर पाएंगे। ठीक है, पाइथन में क्या है कि हमें आउटर है, पाइथन एक्सेल से आउटर है, तो उसके लिए हम डिफरेंट लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, पाइथन की बात तो हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन हम लोग अब VBA की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग गूगल ओपन करिए और बस उसमें टाइप करिए कि VBA डेवलपर सैलरी इन 2024, तो आपको US$ करेंसी में 50 से 60,000 पर एनम का जो है वो पैकेज शो होगा, जो कि इंडियन करेंसी में 30 से 35 लाख रुपए सालाना होता है। ठीक है, तो VBA के कई प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों। एक्सेल में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, लेकिन VBA उसको क्या करता है,
चुटकियों में निपटा देता है। उसका एक छोटा सा जो ट्यूटोरियल है या छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग अभी लर्न करेंगे, एक्सेल टू टैली। ठीक है, तो वीबीए क्या करेगा, एक्सेल के डेटा को टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देगा। और टैली में हम लोगों के पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है इंपोर्ट करने का। उसमें हम लोग एक्सेल की सीट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सएमएल की। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक्सेल से टैली में या एमएस एक्सेस होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, जितने भी डेटाबेस की फाइलें होती हैं, एसक्यूलाइट भी होता है, तो उससे हम लोग अपना डेटा टैली में दो तरह से भेज सकते हैं। पहला होता है ओडीबीसी। ठीक है दोस्तों, पहला जो होता है हमारा वो होता है ओडीबीसी। ओडीबीसी में क्या होता है कि हम एक्सेल से टैली को लिंकअप करा देते हैं उनके कॉलम्स, और बस वो जैसे ही बटन प्रेस होती है तो डायरेक्ट टैली में चला जाता है। दूसरा मेथड होता है एक्सएमएल। ठीक है, मतलब एक्सेल सीट से हम लोग एक्सएमएल बनाएंगे और फिर टैली में सेंड करेंगे। एक्सएमएल के भी दो मेथड होते हैं। हम लोग ऑन द स्पॉट क्या करें कि कंप्यूटर में पहले टैली एक्सएमएल की एक फाइल जनरेट करें, फिर उसको मैन्युअली टैली में जाकर के इंपोर्ट करें। और दूसरा ये होता है कि डायरेक्ट हम लोग टेम्परेरी फाइल में एक्सएमएल को जनरेट करें और टैली में डायरेक्ट सेंड कर दें। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको हर एक चीज, हर एक कोड इसमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग वो परचेज भी करना चाहेंगे तो मैं परचेज की भी सुविधा आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा, और उसका जो प्राइस होगा वो काफी लो होगा। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, और अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करना चाहें, स्क्रीन पर कोड होगा, मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा और एक एक बारीक से बारीक चीज समझाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। पहले टैली एक्सएमएल के थोड़े स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, फिर एक्सेल वीबीए के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके प्रोसेस को टुकड़े टुकड़े करेंगे कि भाई क्या क्या प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं, उसके टुकड़ों, उस प्रोग्राम के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो किए जाएंगे, फिर उनको डीपली एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते तो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं ये सारी चीजों का जो टूल किट होगा। और दोस्तों एक चीज और, अभी हम लोग इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी डालेंगे, जो कि टैली प्राइम 5.0 में अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो मेरा ये इंट्रोडक्शन था वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम टैली एक्सएमएल स्ट्रक्चर के विषय में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।